हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं इंटेक्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को। देखिए अब से आपको हर चैप्टर्स के सॉल्यूशंस भी यहाँ पे प्रोवाइड करे जाएंगे, जिसमें सबसे पहला चैप्टर जो आज हम लेकर आए आप लोगों के लिए, साइंस का चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, क्लास 10th। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और समझते हैं इनके इंडेक्स क्वेश्चंस को। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। जब भी किसी मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न किया जाता है तो उससे पहले उसे क्लीन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, मैग्नीशियम रिबन हैज अ कोटिंग ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेसिकली यहाँ पे दो चीज समझना है कि जो भी मैग्नीशियम होता है हमारा, मैग्नीशियम जो भी होता है, ये क्या होता है, जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो क्या फॉर्म करता है, MgO फॉर्म करता है, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 यूज करेंगे, यहाँ पर भी 2 यूज करेंगे। सो बेसिकली दिस इज बैलेंस्ड। एंड मैग्नीशियम जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है इसके ऊपर। इसकी वजह से जब इसे हम जलाते हैं तो ये जलता नहीं है, तो इसके ऑक्साइड की लेयर को हटाना पड़ता है हमें क्लीन करके, इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे आंसर्स, कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड्स ऑन इट्स सरफेस विच इज फॉर्म्ड बाय द स्लो एक्शंस ऑफ मॉइस्ट एयर ऑन इट। मतलब कि मॉइस्ट एयर मतलब कि एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है इसके ऊपर। सो बिफोर बर्निंग इन एयर मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर। सैंड पेपर से रब किया जाता है जिससे कि इजिली जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है वो हट जाए और क्या हो जाए आगे, टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ दीज ऑक्साइड्स। इन ऑक्साइड्स के लेयर्स को हटाने के लिए मैग्नीशियम सिर्फ ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पे और मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनती है, ये तो होता ही है कि इसकी वजह से उसे हम नहीं जला पाते, बट इसके साथ साथ एक और क्या है, मैग्नीशियम के साथ कार्बोनेट के लेयर्स को भी, मतलब कार्बोनेट्स के ऑक्साइड्स भी बन जाते हैं। सो बेसिकली ऐसा कर लीजिए, मैग्नीशियम प्लस CO3 तो क्या बन जाएगा, MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसको हमने डिस्कस कर लिया अभी। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है हमारा कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉर्मूला केमिकल रिएक्शन, एक्चुअली फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन जब मिलते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म करते हैं, इसका हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है। हाइड्रोजन का हम लिखते हैं H2, ठीक है, क्लोरीन का लिखते हैं क्या, Cl2। जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब कि HCl। बैलेंस करने के लिए दोनों में हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। इस तरीके से इनको मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इनके स्टेट्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हमारा गैसियस फॉर्म में होता है, क्लोराइड भी हमारा गैसियस फॉर्म में होता है, HCl हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्वस फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन का हमारा H2, क्लोराइड का Cl2, ये हमारा 2HCl हो गया इस तरीके से। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। कुछ कंडीशंस दे रखी है और हमें इसके अकॉर्डिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। क्या बोला है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, मतलब कि बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, बेरियम सल्फेट प्लस में एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो देखिए इसको समझते हैं, बेरियम क्लोराइड को हमने क्या लिखा हुआ है, देखिए वैसे तो एल्यूमिनियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन लिखे यहाँ पर, तो एल्यूमिनियम सल्फेट हमारा पहले लिखा हुआ है, बेरियम क्लोराइड को बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं आपको तो बेरियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, BaCl2, ठीक है, प्लस में एल्यूमिनियम सल्फेट तो Al2SO4 और यहाँ पे 3। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो पहले क्या होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हमारे एटम्स होते हैं वो रीअरेंज होते हैं। अब रीअरेंज किस तरीके से होंगे, तो एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कंबाइंड होगा और तब जाके कोई भी केमिकल न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है।
केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है हमारा। तो यहाँ पर भी जब बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट आपस में मिलेंगे तो ये क्या करेंगे, पहले इनके एटम्स ब्रेक होकर रीअरेंज होने की कोशिश करेंगे। तो ब्रेक कैसे होंगे, रीअरेंज कैसे होंगे, डिस्कस करते हैं। बेरियम का क्या हो जाएगा यहाँ पे Ba2+ और क्लोरीन का क्या हो जाएगा Cl- आयनिक फॉर्म में। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम 3+ और सल्फेट का क्या हो जाएगा SO4-2। अब देखिए इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव टर्मिनल से कंबाइन करेगा, मतलब इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन से कंबाइन होगा, तो ये हमारा पॉजिटिव का है और ये हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव का है। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, मिल जाएंगे। अब Ba है SO4 है तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा BaSO4। तो इसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट। दूसरा क्या है हमारा एल्यूमिनियम और ये क्लोरीन है। तो देखिए ये दोनों भी आपस में क्या करेंगे, मिल जाएंगे। अब देखिए प्लस का जो आयन होता है उसको हमेशा पहले रखते हैं और माइनस के आयन को बाद में रखते हैं। तो इसका प्लस वाला पहले रखेंगे तो क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है। अच्छा, इस चीज को लिखने का एक तरीका भी है, कैसे लिखते हैं। सपोज करिए एल्यूमिनियम 3+ है तो हमने यहाँ पे लिखा Al और इसके वैलेंसी को, चार्ज को नीचे लिख दिया। क्लोरीन का Cl- है तो क्लोरीन का हमने लिखा यहाँ पे और इसके माइनस को नीचे रख दिया वैलेंसी को। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो Al1 और Cl3, तो 1 को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, AlCl3 हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है बेरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, सो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। अब फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस के लिए हमें क्या करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यहाँ पे लिखनी। सबसे पहले क्या है कि सोडियम प्लस में वाटर बोला है, सोडियम और वाटर। सोडियम क्या होता है, सोडियम का क्या हो जाएगा Na प्लस वाटर, वाटर का क्या होता है H2O। ठीक है, Na प्लस H2O यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे फॉर्म कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH होता है, प्लस में हाइड्रोजन तो हमने लिख दिया हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है, हमने H2 लिखा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और जो भी एटम्स मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनको हम हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइड्रोजन है, मोस्टली जितने भी गैसेज होती हैं वो सभी मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हमारा O2 के फॉर्म में, क्लोरीन Ca2 के फॉर्म में, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में। ये कुछ मेजर यूज के गैसेज हैं जो कि हम गैसेज हैं, मतलब इनको हम हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही लिखते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा। सोडियम एक मेटल है जो कि एग्जिस्ट कर सकता है सिंगल फॉर्म में, बट मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो नॉन मेटल से एग्जिस्ट नहीं कर सकते। चलिए, अगर इसका डिटेल क्लास समझना है आपको तो आप चैप्टर 1 हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट देखिएगा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का, वहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो ये इसका हो गया। अब इसको बैलेंस करने की अगर हम बात करते हैं, देखिए हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस्ड है। यहाँ पे हाइड्रोजन का एक्स्ट्रा है 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 लगा देंगे। तो सोडियम भी 2 हो जाएगा, तो हमने सोडियम को भी 2 कर दिया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन को हमें क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन क्या हो गया 4, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे 2, ऑक्सीजन यहाँ पे, तो सोडियम 2 सोडियम 2, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा केमिकल इक्वेशन को हमने बैलेंस करना सिखा दिया। चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन ये कहता है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमें कोई रिएक्शन दे रखा है और इसके लिए क्या बोला है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाना है सिंबल्स को यूज करके। अब देखिए पहला क्या बोला है क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। अब देखिए बेरियम क्लोराइड क्या होता है, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे BaCl2, ये हमेशा एक्वस फॉर्म में ही होता है। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट जो होते हैं हमारे, वो क्या होता है, सोडियम होता है Na2 और SO4, ये सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला, ये भी हमेशा क्या होगा एक्वस फॉर्म में होगा। तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे आपस में तो यहां से क्या फॉर्म होगा, ये देखिए अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चन में कि जब भी कभी कोई रिएक्शन होती है
केमिकल रिएक्शन स्पेशली, तो उसमें जो एटम्स होते हैं वो रीअरेंज होते हैं, लेकिन रीअरेंज होने से पहले वो अपने आप को ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक होने के बाद वो किस फॉर्म में अरेंज करते हैं वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ब्रेक हुए हैं तो कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। यहाँ पर भी हम इनको पहले ब्रेक करते हैं। Ba जो है वो कैसे ब्रेक होगा, Ba2 प्लस में ब्रेक होगा और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे सोडियम हमारा Na प्लस में ब्रेक होगा और SO4 -2 में ब्रेक हो जाएगा। देखिए अगर इतना आपको मिल गया ना तो आगे के लिए आपको सोचना नहीं है, आगे के लिए आपको देखना नहीं पड़ेगा, अपने आप बना सकते हो। कैसे, देखो अब इसका प्लस इसके माइनस से कंबाइन होगा। हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि एक का पॉजिटिव आयन दूसरे के नेगेटिव आयन से कंपाउंड, मतलब एक कंपाउंड का पॉजिटिव आयन दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव आयन से ही अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे देखिए Ba प्लस जो है क्या करेगा, SO4 माइनस से कंबाइन हो जाएगा। तो प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में, तो क्या हो जाएगा BaSO4 ये बन जाएगा हमारा। इसकी वैलेंसी 2 इसकी वैलेंसी 2 कैंसल आउट, BaSO4 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, BaSO4 और प्लस में क्या लिखेंगे हम प्लस में यहाँ पे लिखेंगे क्या कि ये जो माइनस वाला है ये इसके प्लस से कंबाइन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे Na है और Cl है, तो क्या बन जाएगा NaCl। ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि जो सल्फेट्स होते हैं हमारे सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पे सॉलिड और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्वस फॉर्म में हो जाएगा, तो ये भी एक्वस। इस तरीके से क्या होता है कि हमने बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को जब रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिल गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करते हैं बैलेंस करने की, क्योंकि हमने यहाँ पे बैलेंस नहीं किया इसको, तो बैलेंस करने की बात करेंगे तो चेक करिए, देखिए यहाँ पे बेरियम 1 है, यहाँ पे बेरियम 1 है, तो बैलेंस्ड है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो हमें पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा। हम अब देखिए जब भी बैलेंस करते हैं जिधर ज़्यादा होता है उधर तो चेंज नहीं करते, कम वाले के साइड ज़्यादा कर सकते हैं, क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे 2 है वहाँ पे 1 है, तो उसको 2 करते हैं। अब इसको 2 करने के लिए हमें यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा। अब जब यहाँ पे 2 ऐड करेंगे सोडियम की भी, मतलब सोडियम का भी नंबर बढ़ जाएगा। सोडियम वहाँ पे कितना था, पहले 1 था अब 2 गया, और सोडियम यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, मतलब कि ये खुद बैलेंस हो गया। इस तरीके से ये पूरा केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें एक रिएक्शन फिर से दिया हुआ है और सिंबल्स की हेल्प से हमें क्या करना है, केमिकल इक्वेशन इसका फॉर्म करना है। कैसे करेंगे, देखिए क्या क्या बोला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मतलब कि हमें बोला गया है NaOH, सोडियम ऑक्साइड, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हमें क्या बोला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, मतलब कि हमें इसको वाटर से रिएक्ट करवाना है। किससे करवाना है, नहीं वाटर से नहीं, वाटर के अंदर बोला है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें इसको एक्वस फॉर्म में लेना है। किसको लेना है, एक्वस फॉर्म में। जब भी कोई मटेरियल अगर वाटर के अंदर होता है तो उसका जो स्टेट होता है वो एक्वस होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में है और ये किससे रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे HCl की बात करेंगे, वो भी एक्वस फॉर्म में। देखिए HCl और जितने भी एसिड्स और बेसिस जब रिएक्ट करते हैं तो हमेशा एक्वस फॉर्म में ही होते हैं, क्योंकि एक्वस फॉर्म में नहीं होंगे तो एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, और एसिडिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट नहीं होगा तो रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं हो पाएगी फिर। चलिए अब यहाँ पे इतना हो गया, इसके आगे हम खुद करने की कोशिश करेंगे, सॉल्यूशन क्वेश्चन नहीं देखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जब NaOH ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा, Na प्लस बनेगा और OH माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, H प्लस और Cl माइनस हो जाएगा। तो एक का प्लस दूसरे के माइनस से कंबाइन होगा तो Na और Cl क्या बन जाएगा, NaCl। प्लस में H और O, तो H 2 बार है, O 1 बार है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H2O, या फिर इसको नीचे लिख लेते हैं, ये क्या बन जाएगा, H2O। ठीक है, तो इस तरीके से H2O फॉर्म हुआ हमारा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं बैलेंस करने की, देखिए बैलेंस करने के लिए चेक करना पड़ेगा कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। सोडियम यहाँ 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, Cl यहाँ पे 1 बार है, Cl यहाँ पे 1 बार है, OH यहाँ पे 1 बार है, मतलब कि
H यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे है, 2 H है, यहाँ पर भी 2 H है। ऑक्सीजन यहाँ पे एक बार है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक बार है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, हमने कर दिया। स्टेट्स की बात करें तो ये एक्वस हो गया, ये भी एक्वस हो गया। वाटर जो होता है, देखिए वाटर हमेशा किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो भी कैसा होगा, एक्वस फॉर्म में ही आएगा, सॉल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आगे बढ़ते हैं।